नमस्कार। इंडियन एविडेंस लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सेक्शन नंबर 15 की। सेक्शन 15 जो एक सीरीज ऑफ एक्शंस की बात करेगा, एक तरह से कहें तो ये सेक्शन 14 का ही एक्सपेंशन है। सेक्शन 14 में जहां हमने स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडीली फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड के शो करने वाले फैक्ट्स को रिलेवेंसी प्रोवाइड की, यहां पर सेक्शन 15 में एक सीरीज होगी एक जैसे कामों की। और एक जैसे कामों की जब सीरीज होगी और प्रश्न अगर उठेगा कि क्या वो काम जो बार बार हो रहे हैं वो एक्सीडेंटल हैं या इंटेंशनल हैं, तब ये सेक्शन 15 आगे आएगा और सेक्शन 15 वहां रिलेवेंसी प्रोवाइड करता नजर आएगा। देखते हैं सेक्शन नंबर 15 को। इसमें एक बहुत लीडिंग केस आएगी आर वर्सेस स्मिथ की। इस केस को ब्राइड इन बाथ टब के नाम से भी जाना जाता है और ये काफी लीडिंग केस है और जस्टिस स्कर्टन आएंगे इसमें अपनी जजमेंट लेकर के। देखते हैं सेक्शन 15 क्या कहता है। सेक्शन 15 फैक्ट्स शोइंग सिस्टम्स। वेयर देयर इज ए क्वेश्चन whether any act was accidental or intentional or done with a particular knowledge of intention, the fact that such act formed part of a series of similar occurrences in each of which the person doing the act was concerned is relevant. अब समझिए, सेक्शन 15 यह कह रहा है कि अगर यह प्रश्न उठ रहा है कि कोई काम एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था, मतलब उसका जो करने वाला है उसका एक खास इंटेंशन था, एक खास नॉलेज था, और जिस काम का प्रश्न उठा है ये एक तरीके से ये सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेस हैं, एक जैसी घटनाएं बार बार होती नजर आ रही हैं, तब वहां पर उस व्यक्ति का जो उस एक जैसी घटनाओं में बार बार एक ही जैसी घटनाएं होती नजर आ रही हैं, ये फैक्ट्स भी रिलेवेंट हो जाएंगे। और ये फैक्ट किस ओर रिलेवेंट होंगे? ये फैक्ट इस ओर रिलेवेंट हो जाएंगे कि ये जो बार बार एक जैसी घटनाएं हो रही हैं ये एक्सीडेंटल तो बिल्कुल नहीं है। इंटेंशन है या नहीं इसके लिए आप एविडेंस ले आइए, लेकिन एक्सीडेंटल ये चीजें नहीं है, इस ओर सेक्शन 15 का इशारा हो जाएगा। सेक्शन 14 में एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा था कि ए के ऊपर ये चार्ज लगा है कि उसने बी को मार डालने के इंटेंशन से बी के ऊपर फायर किया है, गोली चलाई है। अब सेक्शन 14 में यह बात आगे आई थी कि ए ने बी के ऊपर पहले भी गोलियां चलाई हैं। अगर ए ने बी के ऊपर ही पहले भी गोलियां चलाई हैं तो वो सेक्शन 14 में रिलेवेंट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो इल विल दिखा रहे थे और वो स्पेसिफिक थे, एक व्यक्ति के लिए थे। लेकिन इसी एग्जांपल में मान लीजिए अगर ये फैक्ट निकल के आए कि ए ने कई बार भीड़ पे गोलियां चलाई हैं, कई बार ए ने मॉब पे गोलियां चलाई हैं, तब यहां ए का इंटेंशन बी को किल करने का था या नहीं था, इसे आप एविडेंस के जरिए ले आइए। लेकिन इतना तो क्लियर है कि ए ने जो इस बार भी गोली चलाई है वो एक्सीडेंटल नहीं है, वो एक्सीडेंटल तो नहीं है। इसका इशारा सेक्शन 15 करती हुई नजर आएगी। इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। ए के ऊपर ये चार्ज लगा, ए इज एक्यूज ऑफ बर्निंग डाउन हिज हाउस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मनी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ए के ऊपर ये चार्ज लगा कि ये अपने घर को खुद जलाता है और ये जलाने के पीछे का क्या कारण है, क्यों ऐसा करना चाहता है? इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिले इस कारण से। अब यहां बात आती है कि द फैक्ट दैट ए लिव्ड इन सेवरल हाउसेस, ए एक से ज्यादा घरों में रह चुका है, सारे घरों का ए इंश्योरेंस कराता है, सारे घर शॉर्ट सर्किट से ही जलते हैं। ए एक से ज्यादा घरों में रह चुका है, जितने घरों में रहता है सारे घरों का इंश्योरेंस कराता है, सारे घर शॉर्ट सर्किट से जले हैं। और ये जो इंश्योरेंस लिए जाते हैं ये डिफरेंट कंपनी के द्वारा लिए जाते हैं।
अब ये सारे फैक्ट रिलेवेंट हो जाएंगे ये बताने के लिए कि ये जो शॉर्ट सर्किट हो रही है ये एक्सीडेंटल नहीं है। सेक्शन 15 इस ओर इशारा कर देगी कि ये सारे फैक्ट ये बता रहे हैं कि यहां जो आग लग रही है वो क्या नहीं है, एक्सीडेंटल नहीं है। अब इसमें एक लीडिंग केस आती है, केस का नाम है आर वर्सेस स्मिथ। केस है 1915 की, लेकिन आज 2020 में भी उतनी ही रिलेवेंट है जितनी 1915 में थी। और इस केस को एक और नाम से जाना जाता है, ब्राइड इन अ बाथ टब। क्या नाम है? ये इस टॉपिक पे सबसे लीडिंग केस आएगी, आर वर्सेस स्मिथ। इस केस को एक और नाम से जाना जाता है, ब्राइड्स इन द बाथ टब। यहीं से आपको क्लियर होगा कि क्या इस केस में हुआ रहा होगा। और इसमें जस्टिस आएंगे, इनके नाम को भी याद रखिएगा, जस्टिस स्कर्टन, SCRUTTON, जस्टिस स्कर्टन। हुआ क्या था इस केस में? एक व्यक्ति की 4 पत्नियां, एक एक करके एक व्यक्ति की 4 पत्नियां एक ही जैसे प्रोसेस में एक्सपायर होती हैं। क्या प्रोसेस रहता है एक्सपायर होने का? हर पत्नी जो है वो अपने बाथरूम में टब में मरी हुई कंडीशन में मिलती है। हर पत्नी का अच्छा खासा इंश्योरेंस कराया गया होता है। हर पत्नी के केस में पत्नी के अकाउंट, पत्नी की ज्वेलरी, ये सारी चीजें कुछ दिन पहले वैकेट हो जाती हैं। पत्नी की सारी प्रॉपर्टी उस पति के नाम पर कुछ ही दिन पहले ट्रांसफर हो जाती है। और इस सारे केसेस में जो स्मिथ रहते हैं, जो पति रहता है, मौत के समय वो हमेशा ब्रेड लेने के लिए बाहर गया होता है और वो घर में तभी एंटर करता है, बाथ टब से पत्नी की बॉडी को तभी बाहर निकालता है जबकि नेबर्स आ जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सारी पत्नियां जो अपने बाथरूम में नहा रही थी वो अंदर से दरवाजा बंद भी नहीं रखती हैं। अब आप खुद समझिए, एक व्यक्ति की 4 पत्नियां मरती हैं, एक पत्नी मर जाए चलिए मान लिया हार्ड लक है, 2 पत्नी मर जाए चलिए ये भी मान लिया, 4 पत्नियां मरती हैं, एक ही तरीके से मरती हैं। सारी की सारी पत्नियां नहाने जाती हैं बाथरूम में और बाथरूम अंदर से बंद नहीं करती हैं और बाथ टब में ही सारी की बॉडी मिलती है। पति, सारे लोग जब ये पत्नियां नहाने गई रहती हैं, पति उन चारों सर्कमस्टांसेस में, चारों इंसिडेंसेस में बाहर ब्रेड लेने गया होता है। कुछ दिन पहले पत्नी का अकाउंट खाली हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी पति के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। सब कुछ एक जैसे एटमॉस्फियर में, एक जैसी चीजें 4 बार हुई। अब यहां पर प्रश्न उठा कि क्या ये जो सारी मौतें हुई हैं ये एक्सीडेंटल हैं या इंटेंशनल हैं? अब आते हैं जस्टिस स्कर्टन, क्या कहते हैं? जस्टिस स्कर्टन हेल्ड डाउन 4 wives have been expired by the same process of drowning. In each case, bathroom was never locked from inside. Before 7 to 10 days from the expiry of wives, all bank accounts of wives have been vacated. Property has been transferred in the name of husband Smith. All such events happen when Smith was outside to take the break for the future. In all such cases, Smith carried the body of wives from the bathtub after reaching the neighbors. Justice Scurton held that all such facts clearly indicates that all these events of drowning of brides in the bathtub was not accidental. ये जो सारी पत्नियों का बाथ टब में ही डूबना है, डूबने वाली घटना है, ये एक्सीडेंटल बिल्कुल नहीं है। तो सेक्शन 15 सेक्शन 14 का ही एक एक्सपोजिशन है, एक और उसको कह लीजिए एक्सटेंशन है। सेक्शन 14 में जहां पर स्पेसिफिक पर्सन की बात आ रही थी, यहां पर जनरल चीजें भी सेक्शन 15 में ये बताने के लिए काम आ जाएंगी कि क्या वो घटना एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है। इतनी बातें रही सेक्शन 15 इंडियन एविडेंस एक्ट को लेकर।
सिर्फ अपने एविडेंस के अगले लेक्चर में शुरू करेंगे एडमिशन को लेकर के कि एडमिशन सेक्शन 17 से लेके 23 और उसके साथ 31 में एडमिशन कौन कर सकता है, एडमिशन कहते किसे हैं, एडमिशन की वैलिडिटी क्या होगी, और एडमिशन अगर किया भी जाता है तो ये किस लेवल तक, किस सीमा तक करने वाले के अगेंस्ट काम करेगा, ये सारी चीजों को एडमिशन के अपने लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।